एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करने आई हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें अच्छे एग्ज़ाम पास करने हैं, या फिर जो स्टडी में अच्छा करना चाहते हैं, या फिर वो टीचर्स जो अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं, या पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छा करें और ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा प्रेशर में ना आए, तो वो उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, क्योंकि ये स्टोरी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और उनके माँ बाप के लिए भी, क्योंकि ये स्टोरी बताती है कि अगर आप चाहें तो हर चीज़ पॉसिबल है। बस अपना फोकस शिफ्ट करने की गलती ना करें, और किसी के ये बोलने के कारण कि तुमसे नहीं हो पाएगा अपने जीवन का डायरेक्शन ना बदले, क्योंकि कोई भी इंसान आपको इसके लिए बोलता है कि ये चीज़ नहीं करो। ऐसा नहीं है कि वो इंसान आप में कुछ कमी देख रहा है, वो इंसान अपनी कमी को आप पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर कोई इंसान आपको ये बोल रहा है कि ये चीज़ तुमसे नहीं हो पाएगी या बहुत मुश्किल है, तो ये समझिए कि ये आपकी कमी नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अपना रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने फियर्स आप पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कभी भी किसी के बोलने से अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं बदलिए। तो स्टोरी टाइम। सो आज की स्टोरी है स्टीव हार्वी की। स्टीव हार्वी अमेरिका के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, मिलियनेयर हैं और बहुत अमेजिंग टीवी सेलिब्रिटी हैं। अफ्रीकन अमेरिकन होते हुए भी इतने पॉपुलर और इतने अमीर होना, जबकि उस टाइम में उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते थे अफ्रीकन अमेरिकन को टीवी इंडस्ट्री में, इनफैक्ट अमेरिका में ही। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। और वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उन्हें बचपन से शौक था कि वो एक्टर बने, और उन्हें लगता था कि वो बन सकते हैं, बट जिस नेबरहुड से वो बिलोंग करते थे, जिस एरिया से थे, बहुत ही गरीब फैमिली से थे, और उनके जगह से कभी किसी कोई एक्टिंग के लिए गया नहीं, कभी उनके माँ बाप या कोई रिश्तेदार एक्टिंग में नहीं आए, बट उनको डिज़ायर थी कि मैं एक्टर बनूं। अब आपको तो पता है, आपके मन में डिज़ायर तभी आती है जब आपके पास एबिलिटी है उस चीज़ को पूरा करने की, अदरवाइज डिज़ायर नहीं आएगी आपके मन में। तो जब डिज़ायर आती है तो खुश हो जाना चाहिए कि ये पूरी भी होने वाली है, वरना आपके मन में डिज़ायर आती ही नहीं। तो वही थी, स्टीव हार्वी को डिज़ायर थी कि मैं बहुत अमेजिंग सा एक्टिंग में जाऊं, कॉमेडियन बनूं। और वो एक दिन उनके स्कूल में एक ऐसे कंपटीशन था जिसमें उनकी क्लास टीचर, वो छोटे से मतलब शायद 10 साल के थे, और उनकी टीचर ने सब बच्चों को बोला कि तुम लिखो क्या लिखना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हो बड़े होके। किसी ने डॉक्टर लिखा, किसी ने इंजीनियर लिखा। स्टीव हार्वी ने सोचा कि क्यों ना मैं लिख दूं मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने एक बहुत अमेजिंग सा ऐसे लिखा कि वो एक्टर बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, हाउ अमेजिंग ही इज एज एन एक्टर। और स्टीव हार्वी को अपना ऐसे बहुत पसंद आया। उन्हें लगा ये लेख जो मैंने लिखा है, ये टीचर तो अमेजिंग ही बोलेगी ही। और फिर रिजल्ट के दिन वो बैठे हुए थे, टीचर सारे जो भी एसेस थे उनके पेपर्स लेके आई, और स्टीव हार्वी को लगा कि आज तो मुझे A+ मिलना ही है, क्योंकि स्टीव हार्वी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन चूंकि ये इनकी मर्जी की चीज़ थी, जो उनके मन मुताबिक चीज़ थी, तो स्टीव हार्वी को लगा कि आज तो तारीफ और वाहवाही मिलनी ही है। टीचर सारे स्टूडेंट्स को बुला रहे थे धीरे धीरे, और उनके मार्क्स बता रहे थे, किन्हीं को उनके मार्क्स नहीं बता रहे थे, जिनके कम आए थे, और सबके ऐसे वापस रिटर्न किए गए। और एंड में स्टीव हार्वी को उन्होंने बुलाया। स्टीव हार्वी के साथ इशू ये था कि स्टीव हार्वी स्टैमर करते थे, मतलब हकला के बात करते थे, उनसे बात करने में दिक्कत होती थी। और ये बात सबको पता था, पूरी क्लास को पता थी, इनफैक्ट उनके टीचर्स को भी पता थी। और स्टीव हार्वी के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, क्योंकि बेचारे बहुत गरीब फैमिली से थे। तो अपने भाई के जो पुराने यूनिफॉर्म थे उसको उस बेल्ट से टाइट वाइट करके कैसे भी पहन के जाते थे।
तो क्लास में सबके सामने वो भी आगे बुलाने में इंसान का कॉन्फिडेंस ऐसे ही लूज हो जाता है। और उनको लगा ये टीचर मुझे बाहर वहाँ बुला रही है, बट वो खुश होके गए कि शायद आज तो मुझे तालियां मिलने वाली है, इसके लिए टीचर वहाँ बुलाई है। और टीचर वहाँ बुला के सारे क्लास के सामने उनको जलील करती है कि ये देखो इसका ड्रीम है एक्टर बनने का। तुम एक्टर बनने का सोचते हो, ये तुम्हारा ड्रीम है। अब बेचारे स्टीव हार्वी हकलाते थे, तो वो नहीं बोल पा रहे थे, टीचर को चाह रहे थे करके, बट वो रुक जा रहे थे। स्टैमरिंग जो थी उनकी प्रेशर में और ज्यादा स्टैमर कर रहे थे उस वक्त। और टीचर को ये बात पता थी कि वो इस तरीके से सबके सामने बुला के जलील करेगी तो वो नहीं जवाब दे पाएगा। और टीचर ने उनसे सवाल किया, क्या तुम्हारे घर में कोई एक्टर है? नहीं। क्या तुम्हारे नेबरहुड में कोई एक्टर है? नहीं। क्या तुम्हारे इस पूरे सिटी में कोई एक्टर बना है? नहीं। क्या तुम्हारे स्कूल से कोई एक्टर बना है? नहीं। तो तुम्हें कैसे लगता है कि तुम एक्टर बन जाओगे? पढ़ाई पे ध्यान दो, एक्टिंग पे ध्यान नहीं दो। टीचर को लग रहा था कि वो तो अपने हिसाब से सही डायरेक्शन दे रही है कि भाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ताकि इसको नौकरी लग जाए, बट वो ये नहीं देख रही थी कि वो 10 साल के बच्चे की ड्रीम को मार रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक्टर बनना मुश्किल है। उन्हें अपना जो फियर ऑफ फेलियर था, जो उन्हें लगता था कि पॉसिबल उनके लिए नहीं है, वो प्रोजेक्ट कर रही थी वो 10 साल के बच्चे के ऊपर और उसके ड्रीम को मार रही थी। स्टीव हार्वी घर आए, उनके फादर बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने अपने फादर से बोला कि ऐसा ऐसा हुआ स्कूल में। फादर ने उनको प्रोत्साहित किया कि तुम अपने ड्रीम पे ध्यान दो, तुम ये ध्यान मत दो कि टीचर क्या बोलती है। तुम्हें अगर एक्टर बनना है तो तुम एक्टर बन जाओगे। वो फादर की एक छोटी सी 2 लाइन की बात जो मलहम का काम किया उनके जख्म पे, और स्टीव हार्वी उस चीज को ध्यान नहीं दी कि टीचर क्या बोलती है, बट अंदर वो बात कहीं ना कहीं रह गई उनके अंदर। और फिर वो बड़े होके, आप सभी को पता है कि वो बहुत बड़े कॉमेडियन, बहुत अमेजिंग एक्टर और मिलियनेयर, मतलब पैसा बहुत अमीर एक्टर हैं वो। और हर साल वो बोलते हैं कि अपने क्रिसमस पे वो अपनी टीचर को प्लाज्मा टीवी गिफ्ट करते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि जरूरी नहीं कि तुम्हें लगता है कि वो नहीं सक्सेस होगा तो तुम उसको वो बोल के उसका ड्रीम मार दो। अगर स्टीव हार्वी उस टीचर की बात मान के अपने लाइफ का पाथ चेंज कर लिए होते तो शायद आज हमारे बीच में इतना अमेजिंग टैलेंट सामने नहीं आ पाता। तो इसके लिए ये स्टोरी मैं लेके आई ताकि आप लोगों को पता चले, जो स्टूडेंट है किसी भी नेगेटिव रिमार्क्स को लेके परेशान मत होइए। कोई भी इंसान अगर आपको बोलता है कि आपसे नहीं होगा तो यही सोचिए कि ये इंसान अपनी कमी रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपकी कमी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है। अगर आपके अंदर कोई बिलीव है तो उसको मैनिफेस्ट करने के पावर्स भी देता है यूनिवर्स। सिर्फ फियर को नहीं लाना है, हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, और इस विश्वास के साथ कि आप सक्सेस होइएगा। जब आप किसी भी चीज में कदम डालिएगा तो सक्सेस ही मिलती है, बट विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। वही चीज मैं माँ बाप को भी बोलती हूँ, अगर आपको अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है, अपने बच्चों को अच्छा करना है, तो उनका वही इमेज अपने अंदर रखिए, वही प्रिटेंड कीजिए कि आपका बच्चा है। जब आप प्रिटेंड कीजिएगा, जब आप एक्टिंग कीजिएगा कि आपका बच्चा बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है, जब आप ये सोचिएगा कि वो बहुत सक्सेसफुल है, तो आपका बच्चा वही निकलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको खुद में नेगेटिव रहना है, फियर लाना है, बच्चे के फ्यूचर के लिए परेशान होना है और बच्चे को बोलिए पॉजिटिव रहने के लिए तो वो काम कर जाएगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के रिफ्लेक्शन को बहुत इजीली कैच करते हैं, माँ बाप के वाइब्रेशन को बहुत इजीली कैच करते हैं। तो आपको खुद में चेंजेस लाने होंगे, आपको खुद में वो पॉजिटिविटी लानी होगी। सच में आपको मानना होगा कि हर कुछ पॉसिबल है, और उस चीज को मानने में थोड़ी सी हेल्प कर देती है गूगल कीजिए सक्सेस स्टोरी, जो भी शॉर्ट कमिंग आपको लगती है गूगल कीजिए कि इस कमी वाला इंसान क्या सक्सेसफुल हुआ है, और देखिए कितने अमेजिंग स्टोरीज है हमारी इस दुनिया में। तो हर चीज पॉसिबल है।
अब स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अब्राहम की लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो उसमें अब्राहम ने बोला है कि जो भी सब्जेक्ट चैलेंजिंग लगे उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। आपको सिर्फ सवाल पूछना है कि आप इसमें कैसे बेटर हो सकते हैं और उस सब्जेक्ट को प्यार करना है और ज्यादा परेशान नहीं होना है कि ये समझ में नहीं आ रही है। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये आंसर है इस दुनिया में, आपको उस आंसर तक पहुंचना है, तो अपने आप आपको सोर्स आंसर तक गाइड कर देगा। दूसरा, जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स एंड जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी ट्रिक्स एंड टिप्स है कि कभी भी अपने टीचर्स को नेगेटिव एनर्जी मत दीजिए। होता क्या है, जब टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं तो हम टीचर को थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स देने लगते हैं, तो उनको भी ब्लेस कीजिए जो स्ट्रिक्ट हैं, उनको भी ब्लेस कीजिए जो बुरा बोलते हैं, और सब्जेक्ट को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। जो सब्जेक्ट ज्यादा खराब लग रहा है, ज्यादा परेशान कर रहा है, उस सब्जेक्ट पे अगर आप होओपोनो भी कीजिएगा तो वो भी बहुत काम करती है। होओपोनो प्रेयर आप कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को लेके। बाकी बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे होजे सिल्वा की मेथड है स्टूडेंट्स के लिए, वो सेंटरिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट वो है गाइडेड, वो मैं वीडियो पे नहीं बता सकती क्योंकि स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़ता है वो करने के लिए, या जिनको इंग्लिश आती है यूट्यूब पे है उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। तीसरी, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेडिटेशन कीजिए स्टूडेंट्स, मेडिटेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेडिटेट फॉर 15 मिनट्स इफ यू वांट गुड रिजल्ट। अगर आपको अच्छी रिजल्ट्स चाहिए, सक्सेसफुल होना है, एग्जाम पास करनी है, तो 15 मिनट मेडिटेट कीजिए। और एडिशनली आप ऐसे लोगों के संगत में ना रहे जो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर एग्जाम, उस पर्टिकुलर मार्क्स के अगेंस्ट कुछ बताते हैं। जैसे हम कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो डेटा ही इकट्ठा करते हैं, उनका काम ही यही होता है, अरे पता है उसको 97 आया फिर भी उसका वो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, अरे पता है कितनी कम सीटें हैं इस एग्जाम में, तुमको पता है कितना टफ है, तुमको पता है अगर यही तुम ओबीसी हो इसके लिए अगर तुम्हारे ST SC होते तो तुम इतने में ही निकल आते। हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है, जनरल कोटा के लिए तो बस 4 ही सीटें। ये सब इन्फॉर्मेशन मत गैदर कीजिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कीजिएगा अगेंस्ट योर विश, जितने इन्फॉर्मेशन आप गैदर कीजिएगा टू इंक्रीज द चैलेंजेस टू अचीव योर ड्रीम, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो उल्टा काम कीजिए, वैसे लोगों से संगत कीजिए जो बोलते हैं कि अरे मैंने तो बहुत कम पढ़ा था फिर भी अच्छे मार्क्स आ गए मुझे, अरे मैंने तो तैयारी भी नहीं की थी ऐसे ही जाके एग्जाम दिया और पास हो गए। और ऐसी स्टोरीज भी हैं। हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट हैं। एक तबका आपको मिलेगा जो सिर्फ आपको प्रॉब्लम बताएगा, आपको सिर्फ यही बोलेगा कि कितना मुश्किल है, मार्क्स ही नहीं होता, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और एक तबका होगा जो आपको बोलेगा कि अरे बहुत ईजी है, बहुत आराम से हो गया था, बहुत ईजिली मेरे से हो गया। तो ये कर सकते हैं आप लोग कि अपने आप को वैसे जो अच्छे पॉजिटिव बोलने वाले लोग हैं उनसे एसोसिएटेड रखिए। कोई नहीं है तो जो नेगेटिव बात करते हैं उनको बोलिए मेरे सामने ये सब बातें मत करो, ठीक है। और खुद को गूगल सर्च कीजिए, गूगल सर्च मेरे लिए अमेजिंग रिजल्ट देता है। गूगल सर्च कीजिए पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज, ओके। और होपोनोपोनो कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट को लेके आप नेगेटिव एनर्जी दे रही हैं उस सब्जेक्ट के लिए माफी मांग लीजिए उस टीचर से, उस टीचर को जो अब तक आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे थे तो उस टीचर से माफी मांग लीजिए। मेडिटेशन कीजिए और एक्ट एज इफ बहुत काम करता है। एक्ट एज इफ मतलब एक्ट कीजिए कि आपको वो गोल और पहले ही मिल चुका है। लॉ ऑफ अजम्पशन जो हम कहते हैं उसको यूज कीजिए, मतलब अज्यूम कर लीजिए कि आप सक्सेस होने वाले हैं। और अज्यूम करने में फियर आ जाता है तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि भाई मैं अज्यूम तो कर रही हूँ बट कहीं ना कहीं फियर भी आ रहा है साथ में, तो फिर बंद कर दीजिएगा वो करना, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन और फियर दोनों साथ आने लगता है। तो एक्टिंग कर सकते हैं, थोड़े दिन मस्ती के लिए कीजिए, बिल्कुल ड्रीम्स को अटैच करके मत कीजिए। लॉ ऑफ अजम्पशन अगर आपको ट्राई करना है तो एक्टिंग के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। टीचर्स जो अपने स्टूडेंट्स को सक्सेस कराना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आए, जो कोचिंग सेंटर्स चला रहे होंगे या कोई ट्यूशन कर रहे होंगे, तो उनको चाहिए टीचर
तो आप अपने अंदर फियर मत लाइए, वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए जो स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स को हर चीज़ हर दिन ये बोलिए, ओ माय गॉड तुमने वो सम कितना अच्छा सॉल्व किया था, तुम कितना अमेजिंग कर रहे थे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो जब आप उस चीज़ की तारीफ कीजिएगा जो वो अच्छा कर रहे हैं, तो आप देखिएगा बाकी सब्जेक्ट में भी आपके स्टूडेंट्स उतना ही अच्छा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप उनकी तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो तारीफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए हैं। और जब एक चीज़ की तारीफ होती है तो 4 चीज़ और ऐड हो जाने लगती है तारीफ के साथ। और यही चीज़ माँ बाप भी कर सकते हैं। जब कुछ अच्छा बच्चा करे तो उस चीज़ को बार बार बात कीजिए, मतलब इतनी बार बात कीजिए कि बच्चा ही पक जाए कि मम्मा कितनी तारीफ कर रहे हो। मतलब जब आप देखिएगा मोटिवेशनल स्पीकर बात करते हैं तो एक ही चीज़ को लगातार रिपीटेटिव होता है उनका, बट उसके पीछे रीज़न ये होता है कि रिपीट कर करके आपके दिमाग में भरना। तो वही चीज़ जब आप बच्चे को बार बार सक्सेस बोलिएगा, अरे तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो, ओ माय गॉड तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम इतना कम मेहनत करके इतना अमेजिंग रिजल्ट कैसे ले आते हो, मज़ेदार काम करते हो, और ये बोलिए कि तुम रिजल्ट लाओ नहीं लाओ तुम मेरे लिए हमेशा अमेजिंग रहोगे। तो जब ये कंडीशन निकाल दीजिएगा बच्चों से तो बच्चे मिराकुलस रिजल्ट देते हैं। क्योंकि आप जब बच्चों के रिजल्ट को पकड़ के बैठे रहिएगा तो बच्चों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, बच्चों के ऊपर फियर आ जाता है। व्हाट इफ मम्मी पापा को मैं लेट डाउन कर दूं, व्हाट इफ मैं मार्क्स नहीं लाऊं तो जो ये अमेजिंग मुझे बोल रहे हैं, जो मज़ेदार ये सोच रहे हैं मुझे नहीं होगा। इसके लिए जब आप उनको तारीफ कीजिए तो ये लाइन साथ में बोलिए कि तुम हो ही अमेजिंग, तुम अच्छा कर ही रहे हो, बट नहीं भी करोगे तो भी मेरे लिए अमेजिंग ही रहोगे। तो उनका फियर भी हट जाता है। और बार बार चूंकि आप अच्छी बातें रिपीट कर रहे हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाती है चीज़ें, और फिर अमेजिंग रिजल्ट्स आने लगती है। और स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से अप्रोच कीजिए कि वो सब्जेक्ट बहुत इजी है। रात को सोने से पहले अगर कोई सब्जेक्ट या कोई सवाल चैलेंजिंग लग रहा है तो रात को सोने से पहले पूछिए कि हाउ विल आई स्टार्ट लाइकिंग दैट सब्जेक्ट, मैं ये सब्जेक्ट पसंद कैसे करना शुरू कर सकता हूँ। क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं ढूंढना है, यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आंसर आपको ढूंढना ही नहीं होता, आपको सिर्फ क्वेश्चन करना होता है और सोर्स जो है आपको आंसर तक गाइड कर देता है। तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पूछना है, हाउ आई विल स्कोर गुड, हाउ आई विल डू बेटर, और सो जाइए। और देखिए सुबह जब मेडिटेशन कीजिएगा उसमें आंसर आ जाएंगे, आपको सवाल के जवाब आ जाएंगे, कोई फ्रेंड बता देगा ये ऐसे कर लो, कुछ एक ऐसी बुक मिल जाएगी जिसको पढ़ने से आपको रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। विजुअलाइजेशन का मेथड कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं जो रिजल्ट बहुत अच्छी आई है, बट एक ही सीन विजुअलाइज कीजिए। बट अगर विजुअलाइजेशन करने में डर आ रहा है तो प्रोसेस तभी कीजिए जब डर नहीं है, क्योंकि वरना प्रोसेस सिर्फ करना चाहिए फन के लिए कि सोचने में मज़ा आ रहा है, तो बस सोचने में मज़ा आ रहा है इसके लिए प्रोसेस कीजिए। अगर प्रोसेस करते समय डर आ रहा है, बहुत ज़रूरी है मार्क्स लाना, तो फिर मार्क्स नहीं आएगा। बहुत ज़रूरी है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। जब आप रिलैक्स होके बोलिएगा, जब इतने लोग पास करते हैं, जब इतने लोगों के मार्क्स आते हैं, जब लोग बिना पढ़े भी निकाल लेते हैं, तो मुझे क्यों नहीं आएगा। और वैसे ही सवाल सब ढूंढिए, कितने सारे एग्जाम्पल्स है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कोई कूली का बच्चा बेचारा स्टेशन पे बैठ के उसने आईएएस एग्जाम निकाल लिया, जबकि आईएएस एग्जाम के तो बहुत डेटा है कि बड़े मुश्किल एग्जाम होती है, क्योंकि हमारे मन में शुरू से बैठा दिया गया है कि बहुत एग्जाम टफ है। वो उसको तो ट्यूशन भी नहीं मिला, वो वहीं पे बैठ के पढ़ते पढ़ते खुद ही निकाल लिया, उसी बुक से निकाला। एक उतने ही बुक हैं दुनिया में जितने आप पढ़ सकते हैं, और उसने निकाल लिया, तो आप भी निकाल सकते हैं। कुछ भी टफ और इजी नहीं होता है, इट्स अबाउट योर अप्रोच टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट, आपका क्या अप्रोच है। और स्टूडेंट ये कभी मत सोचिए कि ये साल ही निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इतना ज़्यादा एडमेंट हो जाते हैं साल पे, तो कहीं ना कहीं आप
नेगेटिव वाइब्रेशन भी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है टाइम जा रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर फॉलो करते हैं तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं होते हैं, और आप कभी भी, आपकी ट्रेन नहीं छूटती है। तो आपकी ट्रेन नहीं छूट रही है। अगर 1 साल बाद भी निकलती है तो कोई बात नहीं, बट अपना फोकस चेंज मत कीजिए। जो बनना है वो हमेशा वही फोकस रखिए। अगर स्टीव हार्वी अपनी टीचर की बात मान के कॉमेडियन बनने का सपना छोड़ देता तो क्या आज वो इतना बड़ा कॉमेडियन बनता? तो इसके लिए अपने फोकस को शिफ्ट मत कीजिए। जो बनना है वो आपको बन के ही रहना है, बट बनने के लिए भी शर्त है। क्यों बनना है? आपको इसके लिए बनना है कि आप चाहते हो, या आपको इसके लिए बनना है क्योंकि वो पैसा कमाने का जरिया है, या इसके लिए बनना है कि मम्मी पापा चाहते हैं, या इसके लिए बनना है कि टीचर ने बोला अच्छा लाइन है, इसके लिए बनना है क्योंकि आपके फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया। तो अगर ये सारे रीजन है तो मत कीजिए वो काम। कोई भी लाइन इसके लिए चुनिए क्योंकि आप वो बनना चाहते हैं। क्योंकि पैसा 50 तरीके से कमा सकते हैं। मम्मी पापा के डिजायर पूरे करने का काम मम्मी पापा का था, आपका नहीं है। और टीचर्स को क्या लगता है, टीचर आपसे बहुत साल पहले पैदा हुए हैं, उनको आज लीडिंग एज पे क्या चल रहा है नहीं पता है। तो आपको जो आपका गाइडेंस गाइड कर रहा है जिस भी लाइन को लेके, उस लाइन में जाइए, लोगों की कही सुनी बातों में मत जाइए। तो आपकी जो डिजायर है उसको समझने की कोशिश कीजिए और वही लाइन चुनिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी लाइन खराब नहीं है और हर एक लाइन से सक्सेस मिल सकती है, अगर सक्सेस ही अल्टीमेट एम है तो। ठीक है, तो लाइन चुनिए जो आप करना चाहते हैं अपने लिए। ठीक है, किसी दूसरे के वैलिडेशन के लिए, किसी दूसरे के अप्रिसिएशन के लिए वो मत कीजिए। तो जब आप कोई चीज खुद के लिए कीजिएगा तो ये जो टाइम बाउंडेज है कि इसी साल क्लियर करना है क्योंकि मुझे क्लियर करके प्रूफ करना है, ये बात खिड़की से बाहर चली जाती है। क्योंकि आपको वो बनना है, आज हो या कल हो या परसों हो। जब आप बनोगे तो उतनी ही खुशी मिलेगी जब आप बन जाओगे। तो आप एक तो अपने डिजायर से डेविएट नहीं होगे, और समय जो है वो बीत रहा है इसका ध्यान आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दिए हुए हो। आपका लक्ष्य जो है, अगर आप उस पे ध्यान दिए रहोगे तो कितने भी समय में वो लक्ष्य पूरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मुझे पता है कि जो मतलब अभी टीन्स में है या 20s में है उनको लग रहा है समय बीत रहा है, बट आप जब 40-50 की उम्र में आइएगा तो आपको लगेगा यार 1 साल और दे दिया रहता तो आज शायद क्रैक हो गया रहता। अब मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि क्या है, डिजायर खत्म हो गई, आपने ध्यान समझ में उतना लाना बंद कर दिया, तो फिर समझ में आता है कि उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना डिफिकल्ट मैं समझ रही थी। मैं खुद का एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे डॉक्टर बनने का शौक था बचपन में, बट शौक मुझे नहीं था, मम्मी पापा बोलते थे इसके लिए बनना था। अब मुझे पढ़ाई बड़ी टफ लगती थी, मुझे इतनी टफ लगती थी कि मुझसे पास ही नहीं हो पाती थी मैं तो पढ़ाई लिखाई में। और साइंस ले लिया तो और नहीं समझ में आती थी मुझे लगता था यार कैसे निकलेगा ये, बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, मुझसे तो 12th ही नहीं पास हो रहा, मैं डॉक्टर क्या बनूंगी। और क्योंकि डर गई थी, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर डरती, मुझे बहुत डर लगता था। सारे बुक्स को खोलते ही साथ डर लगता था, एग्जाम के नाम से डर लगता था। और मेरा फोबिया इतना ज्यादा था कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले बीमार हो जाती थी मैं। डर आपको बीमार कर देता है, डर आपके बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस ले आता है कि आप परेशान हो जाते हो। और अब बैठ के सोचती हूँ इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, चाहती तो कर लेती, बट उस वक्त वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ डरिए मत, डिफिकल्ट नहीं है। मुझे पता है जो चीज अननोन है, जो चीज अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपकी डेवलपिंग एज है, तो लगता है यही अल्टीमेट चीज है लाइफ की, बट लाइफ इससे बहुत बड़ी है। ये सिर्फ आपका एक छोटा सा पार्ट है, बट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अपने इस इम्पोर्टेंट पार्ट को डर के मत जर्नी कीजिए, खुश होके, इंजॉय होके, लक्ष्य को सोच के एक्साइटेड होके इस जर्नी को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि ये जो जर्नी है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार हो सकती है अगर आप चाहे तो, और सबसे बुरी, सबसे स्ट्रेसफुल और सबसे डिफिकल्ट भी हो सकती है अगर आप चाहे तो। बट सोच आपको रखनी है, डिसाइड आपको करना है कि इस जर्नी को तय कैसे करना है। अगर खुश होके कीजिएगा, इंजॉय करके कीजिएगा, बिना डर के कीजिएगा,
तो जर्नी मैनिफेस्टेशन जो देगी आपके लक्ष्य की, वो ऐसा सक्सेस दिलाएगी आपको कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अपने सोच से ज़्यादा सक्सेस पाइएगा, और डर के परेशान होके कीजिएगा तो सक्सेस नहीं हाथ आता है। तो मैंने 2-3 ट्रिक्स बताई हैं। जिस भी सब्जेक्ट पे आप नेगेटिव इमोशन दे रहे हैं, टीचर्स को नेगेटिव इमोशन दे रहे हैं, होपोनोपोनो कीजिए। विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, बट डर नहीं आना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को वैसे ही सोचे कि वो सक्सेस है, और बोले नहीं भी रहोगे तो भी मेरे लिए उतने ही प्यारे रहोगे। बार बार अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें बच्चों के सामने रिपीट कीजिए, ताकि बच्चों के दिमाग में वो बिल्कुल सेट हो जाए। और टीचर्स बच्चों में हमेशा एक्सपेक्टेशन रखिए कि तुम बहुत अमेजिंग काम कर रहे हो, और बच्चों की ड्रीम में फ्यूल भरने का काम कीजिए। बच्चों की ड्रीम में घी बनिए, ना कि उसमें पानी बन के उसकी ड्रीम को बुझा दीजिए। तो ये रही मेरी आज छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, होप पसंद आई होगी। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और मुझे पता है आप लोग सब अमेजिंग है, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट लाने वाले हैं बहुत जल्द। और जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज स्टार्ट एंजॉइंग योर स्टडी। और जो पढ़ाई टिपिकल लग रही है, सवाल पूछ लीजिए रात को सोने से पहले, हाउ विल आई गेट बेटर, एंड देन वो सवाल आपको खुद ब खुद आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एंड अब मिलती हूँ फ्राइडे आप लोगों से। बाय बाय।